नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 सितंबर और चलिए जानते हैं 11 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, ज़ीलैंडिया एक लंबा संकीर्ण महाद्वीप है जो अधिकांशतः जलमग्न है। ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत महासागर में, या उत्तर प्रशांत महासागर में, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ज़ीलैंडिया एक लंबा संकीर्ण महाद्वीप है जो ज़्यादातर दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। सूक्ष्म महाद्वीप एक भूभाग है जो मुख्य महाद्वीप से टूटा है। ज़ीलैंडिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से और फिर लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था। ज़ीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग आधा है, लेकिन इसका केवल 7% हिस्सा ही समुद्र तल से ऊपर है। उस स्थलीय भूमि का अधिकांश भाग न्यूजीलैंड देश के दो बड़े द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को बनाता है। स्टीवर्ट द्वीप दक्षिण द्वीप के ठीक दक्षिण में और कई छोटे द्वीप भी ज़ीलैंडिया का हिस्सा हैं। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस द्वारा शासित द्वीपों का एक संग्रह ज़ीलैंडिया के उत्तरी सिरे से बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही गिलबर्ट पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, महाराष्ट्र। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी में स्थित काली बेसाल्ट चट्टान का 200 फुट का अखंड स्तंभ है। चट्टान का एक सिरा एकदम ऊर्ध्वाधर है और इसका निर्माण लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक युग के दौरान पृथ्वी की दरारों से पिघले हुए लावा से हुआ था। इसे 1952 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जबकि बृहद मुंबई नगर निगम ने इसे 2007 में ग्रेड सेकेंड विस्तार संरचना के रूप में वर्गीकृत किया। पहाड़ी दुनिया भर में ज्वालामुखी चट्टानों के 3 अवशेषों में से केवल एक है। संभवतः अपने मूल रूप में देश का सबसे पुराना विरासत स्थल गिलबर्ट पहाड़ी में कुछ मंदिर और शीर्ष पर एक छोटा बगीचा है। इन तक चट्टानों में खुदी हुई खड़ी सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार की दर का उपयोग करके परिमाणित किया जाता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा परिमाणित किया जाता है? तो बोल्ट्जमैन स्थिरांक के द्वारा, बर्नौली का प्रमेय के द्वारा, हबल स्थिरांक द्वारा या रीडबर्ग कांस्टेंट के द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, हबल स्थिरांक के द्वारा। एक्सप्लेन देखते हैं। हबल स्थिरांक ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यह ब्रह्मांड के विस्तार की वर्तमान दर को दर्शाता है। यह उस वेग का वर्णन करता है जिस गति से अंतरिक्ष के विस्तार के कारण आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे द्वीप हैं और दिया है कि किनके किनके बीच में विवाद है। तो यहाँ पे हुआंगयान द्वीप जो है, ऑप्शन दिया है कि चीन, वियतनाम और ताइवान के बीच विवाद है। अगला है आपका कि सेनकाकू द्वीप जो कि रूस और जापान के बीच विवाद है। और तीसरा है कचाथीवू जो कि मालदीव और श्रीलंका के बीच विवाद है। तो यहाँ पे देखना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही आपका होता है डी, कि कोई भी कथन सही नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे आपके गलत हैं। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेन में है कि हुआंगयान जो द्वीप है, यह जो है फिलीपींस और चीन के बीच में विवाद है। स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो हुआंगयान जो द्वीप है दक्षिणी चीन सागर में स्थित है और फिलीपींस और चीन दोनों इस निर्जन तट पर संप्रभुता का दावा करते हैं। यह विवाद 2012 में तब बढ़ गया जब द्वीप के पास फिलीपींस और चीनी जहाज़ों के बीच गतिरोध हो गया। यह क्षेत्र एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, अतः पहला वाला जो ऑप्शन आपका था वह सही नहीं है। दूसरा है कि सेनकाकू द्वीप। तो सेनकाकू द्वीप की बात करें तो इसका जो विवाद है जापान, चीन और ताइवान के बीच है। अगर इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो सेनकाकू द्वीप समूह जो है, जिसे चीन में डियाओयू द्वीप और ताइवान में तियाओयू या ताई द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों का एक समूह है और इन द्वीपों का प्रबंध जापान करता है, लेकिन इस पर चीन और ताइवान दोनों दावा करते हैं। इस विवाद में ऐतिहासिक दावे मछली पकड़ने के अधिकार और संभावित मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच तक सीमित है, इसलिए दूसरा भी आपका युग्म सुमेलित नहीं है। और तीसरा है जो कि कच्चा तीवू द्वीप। तो इसका जो विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो कच्चा थीवी द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल डमरू में के मध्य में स्थित छोटा निर्जन द्वीप है। यह द्वीप दोनों देशों के बीच विवाद का विषय रहा। 1974 में भारत ने एक समझौते के माध्यम से
द्वीप का नियंत्रण श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके कारण मछली पकड़ने के अधिकार और संप्रभुता को लेकर भारतीय आबादी के कुछ वर्गों के बीच में विरोध और चिंताएं पैदा हुई थी। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच का विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि तीनों के तीनों युग में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 29 अगस्त। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि जीलैंडिया एक लंबा संकीर्ण महाद्वीप है जो अधिकांशतः जलमग्न है। किस महासागर में? ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।